जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसको चलते हुए जाना बताया गया। हथौड़े से मारा गया था, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको मारा गया। करीबन 1 साल भर में इनके ऊपर तमाम प्रकार के बीमे करवाए गए। इन 50,68,000 रुपए के कुल बीमे इस दरियाब नाम के विकलांग व्यक्ति है इसके ऊपर इन लोगों ने करवाए थे, और उनमें से 15,68,000 रुपए इन लोगों ने ऑलरेडी हड़प लिए थे। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसने 51 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए एक दिव्यांग का कत्ल करवा दिया। फर्जी बीमा गिरोह ने बदायूं के ठेलवारी गांव निवासी दरिया की बीमा पॉलिसी करवाई थी। इसके बाद जेल से छूटे एक पेशेवर अपराधी से दिव्यांग युवक दरिया को गाड़ी से कुचलवाया गया। जब उसकी मौत नहीं हुई तो सिर पर हथौड़े बरसाए गए। दिव्यांग युवक की मौत होने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट दिखाया गया और फिर FIR दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने भी एक्सीडेंट मानकर फाइल क्लोज कर दी। लेकिन शक तब हुआ जब इस मृतक दरिया की 5 बीमा पॉलिसी क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पहुंच गई। जांच शुरू हुई तो पता चला कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर था। 9 महीने बाद अब इस मामले में पॉलिसी एडवाइजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बदायूं का हरिओम, उसका भाई विनोद और संभल का पंकज राघव शामिल हैं। इन्हीं तीनों ने 50,000 रुपए में सुपारी देकर दिव्यांग युवक दरिया की गाड़ी से कुचलवाकर हत्या करवाई थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से एक हथौड़ा, इको गाड़ी, एक्सिस बैंक चंदौसी की पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक, मृतक का नामांकित भाई राजेंद्र का डेबिट कार्ड, बीमा संबंधी दस्तावेज, 2 जाली मोहर, FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा और एक मोबाइल बरामद हुआ है। ये गैंग भी उन्हीं लोगों से जुड़ा है जो फर्जी बीमा पॉलिसी करके अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग चुके हैं। अब तक इस गिरोह के 34 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि इस गिरोह के मेंबर गांव-गांव गरीब और बीमार लोगों को ढूंढते हैं जो मौत की आखिरी स्टेज पर होते हैं। इसमें आशा वर्कर और स्थानीय युवक भी शामिल होते हैं। फिर वो इसकी सूचना बीमा कंपनी वालों को देते हैं। बीमा कंपनी वाले मेंबर बीमार के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद आर्थिक मदद का झांसा देकर बीमारों के सारे कागज हासिल कर लिया जाता है। फिर बीमार व्यक्ति के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलवाए जाते हैं। इसके बाद बैंक में जाकर बीमार व्यक्ति का गलत एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक खाता खुलवाया जाता है। फिर बीमार व्यक्ति की पॉलिसी खुलवाई जाती है जो 2 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक होती है। इसके बाद बीमार व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर पॉलिसी क्लेम के लिए अप्लाई किया जाता है। वहीं पॉलिसी क्लेम का सर्वे करने वाले भी इसी गैंग के लोग आते हैं जो ओके रिपोर्ट लगाते हैं। इसके बाद खाते में पैसा आते ही चेक या डेबिट कार्ड के जरिए पैसा निकाल लिया जाता है। बैंक की मिलीभगत से बिना पूछताछ की सेल्फ चेक पर इतना मोटा पेमेंट कैश कर दिया जाता है। बता दें कि इस गिरोह की पहली कड़ी तब पकड़ी गई जब 17 जनवरी 2025 को वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार 2 युवक पकड़े गए थे, जिसमें मास्टरमाइंड वाराणसी के रहने वाला ओंकारेश्वर मिश्रा मोबाइल से करीब 1 लाख अलग अलग लोगों के फोटो और कई हजार डॉक्यूमेंट मिले थे। ये सभी डॉक्यूमेंट बीमा पॉलिसी से जुड़े हुए थे। आगे तफ्तीश हुई तो पता चला कि देश में एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो लोगों के मरने से पहले और मरने के बाद हेल्थ बीमा कराता है। पिछले 8 साल से एक्टिव इस गैंग ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड इसी तरह किया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एडिशनल SP अनुकृति की नेतृत्व में जो बीमा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जिसे मैं कहूँगा उसका पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में एक विकलांग व्यक्ति की को सिर पे हथौड़े से वार करके और बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा बाद में उस पर एक रैश ड्राइविंग का मुकदमा किसी अज्ञात लोगों पे लिखवाया गया और 4 महीने बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में दिसंबर माह में उसमें FIR लगा दी गई। पुलिस को रिसेंटली जब से इस बीमा का ये केसेज है इनका खुलासा हो रहा है, पुलिस को एक टाटा AIA ने इनपुट दिया कि ये इस तरीके का जो केस है इसमें क्लेम मांगा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसको पुलिस के द्वारा देखा जाए। तो हमारी एडिशनल SP और उनकी टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। तब पता चला कि एक जिस व्यक्ति की डेथ हुई है
वो व्यक्ति एक विकलांग है। उस व्यक्ति की रात को 10 बजे उसकी डेथ होना बताया, अपने घर से 27 किलोमीटर दूर। जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसको चलते हुए जाना बताया गया। इस तरीके की कई चीजें हैं। वो संदिग्ध लगने पे पुलिस के द्वारा जिन लोगों के ऊपर शक था उन लोगों से जब प्रॉपर तरीके से पूछताछ की गई तब इस घटना का खुलासा हुआ है। इस दरियाब नाम के व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने पिछले 2023 सितंबर अक्टूबर से इन लोगों ने उसके ऊपर बीमे करवाने शुरू किए थे। हरिओम और विनोद नाम के 2 सगे भाई हैं। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लोग पंकज राघव नाम के एक व्यक्ति जो कि एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ का बीमा एजेंट है, उसके द्वारा इन लोगों को बताया गया कि किसी ऐसे मरणासन व्यक्ति या फिर जो टर्मिनली इल व्यक्ति है, पेशेंट है, उसका बीमा करवाइए आप और जल्दी आपको बड़ी राशि है वो मिल जाएगी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इस हरिओम नामक व्यक्ति के द्वारा दरियाब नाम के व्यक्ति की डिटेल दी गई इसको, और फिर इनके द्वारा करीबन 1 साल भर में इनके ऊपर तमाम प्रकार के बीमे करवाए गए इनके, और 1 साल बाद में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के लिए इन लोगों के द्वारा प्रताप नामक व्यक्ति जो कि पूर्व से उम्र कैद का सजायाफ्ता था, उस व्यक्ति को 50,000 रुपये में गाड़ी से मारने के लिए उन लोगों ने स्कीम में उसको ये ठेका दिया था। उस व्यक्ति ने तय समय और परिस्थितियों के अनुसार रात्रि 10 बजे पहले इस व्यक्ति के सिर पे विनोद द्वारा हथौड़े से मारा गया था, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको मारा गया। इन 50,68,000 रुपए के कुल बीमे इस दरियाब नाम के विकलांग व्यक्ति है इसके ऊपर इन लोगों ने करवाए थे, और उनमें से 15,68,000 रुपए इन लोगों ने ऑलरेडी हड़प लिए थे। बाकी राशि है वो इनको नहीं मिल पाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें जब डिटेल से जांच पड़ताल की तो एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है ये आज आपके सामने किया गया है। इसमें अभी तक कुल 2 दर्जन से अधिक लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है इस तरीके के फर्जी केसेस के अंदर, और इस केस को अन्य एजेंसी के द्वारा भी टेकअप किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड विभिन्न प्रदेशों में जितने भी इस तरीके के संदिग्ध केसेज हैं, उन सभी जो भी एजेंसीज हैं, जो भी बीमा करने वाली कंपनियां हैं, उन सबको इस तरीके के जितने भी संदिग्ध केसेज हैं उसको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस के द्वारा इन सब का एक बार रिव्यू करने का प्रयास किया जाएगा, और इस तरीके के केसेज, क्योंकि अभी तक पुलिस को या तो टर्मिनली इल व्यक्ति है उसकी बीमा करने की और मरने के बाद में पैसे उठाने का संज्ञान में आया था, या फिर PMJJY की फ्रॉड का संज्ञान में आया था, लेकिन ये इस तरीके का पहला केस है जिसमें किसी व्यक्ति को 1 साल से तैयारी करके और उसके बाद में प्लानिंग के तहत उसका मर्डर करके क्लेम उठाने, ये अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वाकया है। और करीबन 10 महीने बाद में पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। खुलासा करने वाली इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाए। सर, क्या जो बीमा की रकम इन लोगों को मिली थी क्या वो भी बरामद की गई है? ये इन लोगों के द्वारा खर्च कर दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको 15 लाख रुपए को रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा, और जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है इनके ऊपर सेपरेटली इस इंसिडेंट के ऊपर गैंगस्टर की तहत कार्रवाई की जाएगी। और सर, क्या क्या बरामद की हुई है? इनके पास से अभी तक जो पॉलिसी रिलेटेड आइटम्स हैं वो मिले हैं, और दरियाब की जो इन्होंने एक्सिस बैंक की पासबुक है, डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, वो सब मिली है। और मृतक के नॉमिनी के नाम से जो ऐप है वो इस राघव नामक व्यक्ति है, इसके मोबाइल में चल रही थी, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वाहन था, जो इको गाड़ी थी जिसके तहत इन लोगों ने उसको कुचला था, उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है, और आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। उसके अलावा इन्होंने थाना कोतवाली के अंदर 2 जाली स्टाम्प मोहर है वो भी बरामद की है। घटना से रिलेटेड जितने भी संपूर्ण साक्ष्य है जिसके तहत इन लोगों को सजा दिला सके, प्रभावी पैरवी करके पुलिस के द्वारा जल्द इनको सजा भी दिलाई जाएगी और गैंगस्टर भी लगाया जाएगा।